हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली एंड हैप्पी शब बरात टू एवरीवन। हम लोग टेंस पढ़ रहे थे और टेंस की सीरीज में हम लोग सारे रूल्स फिनिश कर चुके हैं और आज हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे। मिक्स प्रैक्टिस मीन्स सारे टाइप्स के सेंटेंस होंगे उसमें और हम पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस है और वो किस तरह से ट्रांसलेट होगा हिंदी टू इंग्लिश। तो आइए बारी बारी से बात करते हैं वन बाय वन और देखते हैं हम लोगों ने पिछले 4 या 5 वीडियोज में क्या सीखा है। अगर ट्रांसलेशन बना पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं बना पा रहे हैं तो और ठीक है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे कौन सा ट्रांसलेशन का यूज होगा। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन। जैसा कि देयर आर सम फॉलोइंग सेंटेंस ऑन द बोर्ड। कुछ सेंटेंसेस हैं जो मिक्स में है। पहला है वह बगीचे में फूल तोड़ती है। आपको बता दें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे टेंस में, उसी के सेंटेंसेज हैं। तो पहला है वह बगीचे में फूल तोड़ती है। पढ़ने से ही पता चल रहा है आप लोगों को कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। कौन सा टेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। वह बगीचे में फूल तोड़ती है, मतलब इसमें काम होना बताया जा रहा है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा टेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस। वह बगीचे में, तो यानी सब्जेक्ट क्या है? सी। और काम कौन सा हो रहा है? तोड़ना। तो फूल तोड़ने का इंग्लिश होता है प्लक। तो क्या लिखेंगे? प्लक। सी प्लक। और आपको बता दें जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो प्लग के साथ क्या आएगा? एस या ईएस का यूज होगा। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? एस। सी प्लग्स क्या तोड़ती है? फूल। तो सी प्लग्स फ्लावर। और फिर दिया इसमें बगीचे में तोड़ती है, तो इन द गार्डन। ये आपका बन के रेडी हुआ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था और इसका बनेगा सी प्लग्स फ्लावर इन द गार्डन। आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। दूसरा देखते हैं, अमन कितना खाता है। आपको सेंटेंस से ही लग रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और कितना खाता है, कितना होता है? हाउ मच या हाउ मेनी। अगर काउंटेबल है तो हाउ मेनी, अनकाउंटेबल है तो हाउ मच। तो क्या है? कितना खाता है, काउंट थोड़े किया जाएगा, तो हाउ मच। हाउ मच। और अमन कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या क्या आएगा? डज। हाउ मच डज अमन। सब्जेक्ट आएगा अमन इट, क्वेश्चन मार्क। और आपको हमने बताया भी था कि इसमें यस या यस का यूज नहीं होगा, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में यस और यस का यूज होता है। तो हाउ मच डज अमन इट। अमन कितना खाता है, ये भी आपका बन के रेडी हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, कक्षा में कौन पढ़ाता है। अब देखिए टेंस ए आपका एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। ये इंट्रोगेटिव है लेकिन बनेगा अफर्मेटिव की तरह। इन कक्षा में कौन पढ़ाता है, काम किससे हो रहा है? कौन से। तो कौन का क्या होता है? हु। और पढ़ाता है टीच। और कौन यहाँ पे क्या है? सिंगुलर नंबर है तो यस का यूज होगा। किसका होगा? यस का। हु टीच। टीच होगा टी एच ई एस, टीच इन द क्लास। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हुए इसमें कौन सा रूल होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होगा, क्योंकि कौन जो है वही सब्जेक्ट है। आगे बात करते हैं, अरमान गुड़ क्यों नहीं खाता है। देखिए क्यों नहीं खाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। क्यों नहीं? वाई अरमान, नो, वाई डज अरमान नॉट इट। और गुण का होता है जैगरी। क्या होता है? जैगरी, JAGGARY, जैगरी, क्वेश्चन मार्क। देखिए अरमान गुण क्यों नहीं खाता है, तो पहले क्यों का बनेगा WH टाइप है, फिर उसके बाद डू या डज का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर इट का इस्तेमाल होगा। तो क्या बना? वाई डज अरमान नॉट गुड इट जैगरी। देखिए यही प्रोसेस है इसको बनाने का। अब देखिए औरतें खाना कब बनाती हैं, तो औरतें कब आया है। पहले तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो WH टाइप क्वेश्चंस वर्ड पहले आएंगे, तो व्हेन। और औरतें हैं यानी ये प्लरल नंबर है, वीमेन। और इसमें यस है यस नहीं होता, जबकि ए की जगह क्या होता है? ई हो जाता है। व्हेन वीमेन, सॉरी यहाँ पे डज डू लगेगा। व्हेन डू वीमेन कुक फूड। व्हेन डू वीमेन कुक
ये हो जाएगा आपका इसका ट्रांसलेशन। फिर देखिए प्रिंस सुबह में रोज दौड़ता है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो प्रिंस सुबह में रोज दौड़ता है, तो प्रिंस पहले, प्रिंस काम कौन सा हो रहा है? दौड़ना, रन, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस लग जाएगा। प्रिंस रन्स कब दौड़ता है? इन द मॉर्निंग, और रोज दौड़ता है तो क्या हो जाएगा? डेली। प्रिंस रन्स इन द मॉर्निंग डेली, क्या हो जाएगा? प्रिंस रन्स इन द मॉर्निंग डेली। आगे देखिए, क्या हाथी गन्ना खाता है? अब देखिए ये हो गया आपका यस नो टाइप का इंटरोगेटिव। क्या पहले आया है? तो सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज पहले आएगा। तो हाथी सिंगुलर नंबर है तो डज, डज एलिफेंट, खाना का ईट हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा यस का फिर यूज नहीं होगा, और शुगर केन हो जाएगा गन्ने का, और क्वेश्चन मार्क। ये हुआ आपका डज एलिफेंट ईट शुगर केन। समीर कच्चा आम नहीं बेचता है, ये हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपका हो गया समीर कच्चा आम नहीं बेचता है का निगेटिव सेंटेंस हुआ है। तो समीर नहीं बेचता है, डज नॉट सेल, डज नॉट क्या हो जाएगा? सेल। और कौन सा आम? कच्चा आम, रॉ मैंगो, फुल स्टॉप आ जाएगा क्योंकि ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। भूत रात में क्यों टहलते हैं? ये भी आपका इंट्रोगेटिव हो गया। तो वाई, भूत का होगा घोस्ट, GHOSTS, वाई घोस्ट्स। और देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो फिर यहाँ पे आपका पहले डू या डज का इस्तेमाल होगा। तो भूत यहाँ पे प्लरल नंबर है तो वाई डू क्या हो जाएगा? वाई डू घोस्ट। और टहलते हैं, टहलने का हुआ वॉक, और कब? इन द नाइट। और आप क्वेश्चन मार्क, ये है आपके। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है। कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। गंगा हिमालय से निकलती है, दी गंगा, और यहां निकलना का ओरिजिनेट होगा, क्या होगा? ओरिजिनेट, ओरिजिनेट। और इसमें यस यस का इस्तेमाल होगा, अफर्मेटिव है, ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालय। ये हुए आपके ये सब सेंटेंस। और देखिए इसमें विभिन्न टाइप के हैं, कोई इंट्रोगेटिव है, कोई अफर्मेटिव है, कोई निगेटिव है, कोई डबल इंट्रोगेटिव है, कोई डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो ये आपके बनाने के तरीके। आगे देखिए, वह बारात में अच्छा नाचती है, वह बारात में अच्छा नाचती है। सब्जेक्ट क्या है? सी, और काम क्या हो रहा है? नाचना, सी डांस। और यहाँ पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है तो यस यस लग जाएगा। सी डांसेज वेल, कैसा नाचती है? अच्छा नाचती है। सी डांसेज वेल, और कहाँ नाचती है? इन द प्रोसेशन। बारात की इंग्लिश होती है प्रोसेशन। क्या होती है? प्रोसेशन। कमल कीचड़ में खिलता, ये भी आपका अफर्मेटिव है। लोटस, लोटस LOTS, लोटस खिलता है, खिलता का ब्लूम होता है, ब्लूम। लोटस ब्लूम्स इन मड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मड। लोटस ब्लूम्स इन मड। दो और दो चार होते हैं, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। ये हो जाएगा आपका 2 and 2 मैक्स 4। आखिर की बात करते हैं, नूरी लखनऊ में कहाँ रहती है? ये भी देख रहे हैं आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वो भी WH टाइप का। तो जो WH टाइप उसको पहले लिखेंगे, तो कहाँ क्या होगा? वेयर। उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, उसके हिसाब से डू या डज का यूज होगा। तो नूरी है सिंगुलर नंबर, वेयर डज नूरी लिखेंगे, वेयर डज नूरी। और रहना का लिव, लिव इन द लखनऊ। क्वेश्चन मार्क। ये आपके थे कुछ मिक्स सेंटेंसेज जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, और इनमें अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सब मिक्स थे। तो ये बनाने के आपके कुछ तरीके हैं।
अगर इसको आपको सही सही बनाना आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस टेंस एंड इन दिस सेंटेंस आल्सो। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।